वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये है आरव। दोस्तों अभी हम लोग ना अभी मॉर्निंग हो रही है, 10 o'clock हो गए हैं। आरव भी सो के उठ गया और ये देखो इसने बहुत दिनों के बाद ये दिखा ना अपनी फिश वाली टी शर्ट ये इसने पहना है। और इसमें कितनी फिश है आरव? कितनी है? 2 फिश है इसके अंदर। और ये इसके समर के कपड़े हैं, बर्थडे से दिख गए थे तो ये आजकल, और अब समर एक्चुअली में आ गए हैं, विंटर्स तो रहे नहीं। और मैंने ना अपने पिछले ब्लॉग में बाद में नोटिस किया कि मैंने समर को भी विंटर बोला और विंटर को भी विंटर बोला, बट आई थिंक किसी ने नोटिस नहीं किया। ये अच्छी बात है। हम लोग अभी आज ब्रेकफास्ट में करने वाले हैं हलवा। सूजी का हलवा है और ये हलवा मुझे ना काफ़ी टाइम से बनाना भी था। और अभी क्योंकि हम लोग का टेस्ट इतना कड़वा हो गया ना कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, नमक वाली तो आई थिंक बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा कि चलो हलवा, बीच में एक दिन और भी मैंने बनाया था तो आरव ने भी अच्छे से खा लिया था और हम दोनों ने भी अच्छे से खाया था, मतलब अच्छा लग रहा था खाने में। फिर से मैंने हलवा बना लिया है कि थोड़ा सा अच्छे से खा लेंगे, एनर्जी भी मिलेगी और टेस्ट भी जो कड़वापन है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में ना मुझे ये सूजी का हलवा जो है, मेरी एक फ्रेंड है, अभी यहाँ नहीं रहती है वो, बट पहले हमारे साथ ही यहीं पे रहती थी लोकेलिटी में ही। उन्होंने कभी मेरे हाथ का हलवा खाया था और वो मुझसे कईयों बार बोल चुकी कि मुझे इसकी रेसिपी बताओ। हालांकि मैंने उनको ओरली रेसिपी बताई हुई थी, बट वो बोली कि ऐसा बनता नहीं है। और जब उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप जब रेसिपीज शेयर कर रहे हो तो मेरी ये वाली रेसिपी एक बार बना के मेरे को वीडियो फॉर्म में शेयर करो तो मैं भी बनाऊंगी। तो बस आज उनकी रिक्वेस्ट भी ध्यान में थी कि अगर बनाऊंगी तो ये बनाने से 2 काम होंगे, एक तो उनको रेसिपी मैं दिखा पाऊंगी और खुद भी अच्छे से खा पाऊंगी। तो बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जब तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक आप हमारी रेसिपी देख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, रुको। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि वो कौन सी बात मैं आपको बताना चाहती थी। अभी हम बना लेते हैं हलवा। तो हलवा के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी और मोटी वाले जो आती है ना, मोटे दाने वाली, वो वाली मैंने 1 कप सूजी ली है। और हलवे में स्पेशली आपको ध्यान रखना होता है कि घी जितना ज़्यादा आप डालेंगे ना उतना टेस्टी घी हलवा बनता है। तो यहाँ पर मैं बराबर मात्रा में ही घी ले रही हूँ। 1 कप सूजी लिया तो 1 कप ही घी है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, मेजर करके नहीं लिया है, बट आप थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरे पास एक्चुअली इतना ही था तो मैंने इतना लिया। और मैंने थोड़ा थोड़ा सूजी इसीलिए डाला है कि ऐसा ना हो कि घी कम हो और सूजी बहुत ज़्यादा हो। तो कम से कम इस तरीके का टेक्सचर तो होना ही चाहिए सूजी का घी में जाने के बाद। जितना मतलब घी और रहेगा तो थोड़ा सा ये घी साइड्स में आपको दिखेगा तो उतना टेस्ट अच्छा आता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसको धीरे धीरे करके भूनना है, बिल्कुल भी तेज आंच नहीं रखनी है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है, पकड़ लेती है, फिर उसका जो टेस्ट और कलर आता है ना वो बहुत ही खराब होता है। तो देखिए मैंने कैसे धीरे धीरे करके इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है और इसमें एक रेडिश कलर आ गया है। और बहुत सारे लोग ना इसमें वाइटिश कलर रखते हैं, बट मुझे थोड़ा ये रेडिश कलर में ही अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन कलर नहीं देना है कि फिर वो हलवे का कलर एकदम ही अलग हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं इसको रेडिश कलर देती हूँ। और इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, तो काजू, बादाम और किशमिश, वो मैंने आपको जो दिखाया। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो हलवा मतलब सूजी है वो अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। और मैंने शक्कर भी निकाल लिया नाप करके। 1 कप सूजी है तो 1 कप ही शक्कर भी जाएगी, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो ये मैंने मेजर कर लिया और इसको साइड में रख के, और अब मैं इसी कप से मेजर करके पानी भी डालूंगी। 1 कप में 3 कप पानी जाता है नॉर्मली। और अगर आप छोटे में, जैसे आरव बहुत छोटा था जब, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा और पानी एक्स्ट्रा आधा कप डाल देती थी ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा ये गीला सा बने और उसको खाने में आसानी हो। बट आइडियली आपको 3 कप पानी डालना होता है और हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये डाल करके भी अच्छे से चला लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और उसके बाद फिर से इसको मीडियम आंच पे धीमे धीमे पकने देना है जब तक कि सूजी जो पानी को अब्जॉर्ब ना कर दे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे सूजी जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर रही है। और ऐसे ही आपको बीच बीच में से चला के देखते रहना है कि ठीक से मतलब कोई पकड़ तो नहीं रहा है, जल तो नहीं रहा है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए कितना ज़्यादा पानी सोख लिया है सूजी ने। तो इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद फिर से हलवा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो फिर से मैं इसे चला चला के ड्राई करूंगी। तो अब आप देखिए कि हलवा जो है वो काफी हद तक ड्राई हो गया है, एकदम ड्राई नहीं हुआ है, हल्का सा भी रह गया। 90% हलवा हो चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको डालना है। इसके अंदर चिरौंजी भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट वो खत्म हो गया है। नॉर्मली मैं डालती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है चिरौंजी का फ्लेवर।
और अब मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब आप देख रहे हो कि जो हलवा है ना वो कढ़ाई छोड़ रहा है साइड से, अगर आप देखो तो स्मूथ हो रहा है, चिपक नहीं रहा है, धीरे धीरे ऐसा ही होता जाएगा। तो जब ऐसी स्टेज आती है ना तो इट मीन्स कि हलवा जो है वो बन चुका है, पक गया है। तो मैं थोड़ा सा और इसे पकने दूंगी ताकि बहुत ही अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे, और फिर बस हलवा मैं गैस बंद कर दूंगी, हलवा रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो मैं बताने वाली थी। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक वियर्ड कॉम्बिनेशन बताया था जो मेरे हस्बैंड का था। इस बार मैं अपना बताने जा रही हूँ कि मैं हलवे के साथ इस तरीके से नमकीन डाल के खाती हूँ, मतलब इस तरीके से पूरा मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं खाती हूँ, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से खाना। तो आप मुझे ये बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगा या पिछले वीडियो में शेयर किया था वो वाला ज्यादा अच्छा लगा। सो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या हालत कर रखी है घर की आरव ने। और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले तो ये आपको लेगोस देखने को मिलेंगे, देन फिर ये देखो पैंट भी जीन्स उतारी हुई है, और ये देखो ये आप देख पा रहे हो ये आरव के गॉगल्स हैं। सो ये मतलब ये है। अब मैं ये सब चीज़ें पहले इसको ठीक ठाक करूँगी ताकि घर थोड़ा सा देखने लायक हो। तो चलो पहले कर लेते हैं। वेलकम बैक। आरव को मैं सुला चुकी हूँ और आजकल वो लेट ही सो रहा है। 3 बजे के बाद जब मैं उसके साथ गई ना तब फिर वो फाइनली मेरे साथ सोया। उसको नींद तो आ रही थी लेकिन अब वो सोता नहीं। आजकल खेलने में मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि ना अभी वो एकदम से खेलने में, और अगर वो टीवी देख रहा है, मतलब जो भी वो काम कर रहा है ना, अगर टीवी देख रहा है या फिर किसी टॉयज के साथ खेल रहा है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाने लगता है। तो फिर वो सुनता बहुत मतलब सुनता नहीं उतने अच्छे से। तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि यार जो तुम कर रहे हो पहले वो बाद में करो, पहले जो हम कह रहे हैं वो करो। तो वैसे उसको बोलो कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं सोता। तो फाइनली फिर मैं गई जब उसके साथ तब वो सोया मेरे साथ में, तुरंत सो गया। बहुत कुछ मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ जब तक मैं घर साफ करी थी तब तक मैंने उसे बोला था कि तुम सो जाओ लेटो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। तो एनीवेज अब वो सो गया है। मैं भी थोड़ा उसके साथ लेटी हुई थी, थोड़ा रेस्ट किया मैंने। प्रॉपर नींद तो नहीं आई मुझे, लेकिन हाँ एक नैप टाइप का हुआ मुझे, बीच में ऐसे आंख लगी, बट नींद नहीं बोलूंगी मैं उसको। एंड अब बज गया 5:30। तो ये भी आ रहे होंगे ऑफिस से, और मेरे गले में थोड़ा सा अभी भी वो दर्द खराश है वैसा है, तो मैं अभी गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। चलो बस अब मैं पी लेती हूँ पानी, और फिर तब तक मेरे ख्याल से आ जाएंगे ये। और ये बोल रहे थे कि हॉस्पिटल से होते हुए आएंगे। हॉस्पिटल हमारा कैंपस में ही है। सो बोल रहे थे कि वो उनकी जो मेडिसिन वगैरह एक बार मतलब फॉलो अप ले लेंगे कि क्या है कैसा है। तो अभी तो आराम है, सभी को आराम है थोड़ा थोड़ा। और तो देखो शायद वो हॉस्पिटल से होकर अगर आएंगे तो फिर थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। और अगर तुरंत आगे तो फिर हम लोग चाय लेंगे। तो चलो मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ पहले, सबसे मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तो जब आपका गला खराब हो तो ऐसे गर्म पानी पियो तो काफी रिलैक्स फील होता है। प्यास बहुत लग रही है, मैं बहुत ज्यादा पानी पीने वालों में से हूँ, लेकिन उतना अच्छे से पी नहीं पाते ना जब आपका गला दर्द होता है तो। सो चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चाय का देखती हूँ कि ये कब आते हैं। चाय पीने का मन तो हो रहा है बहुत।
हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं 7 और ये अभी 6:30 पौने 7 के अराउंड आए हैं हॉस्पिटल से और जो भी मेडिसिन वगैरह चेंज करानी थी वो हो गई है। और ये वहाँ से आते टाइम, हॉस्पिटल से आते टाइम मैंने सोचा कि चलो समोसे लेके चलते हैं, क्योंकि सभी को मेरे घर में पता है कि अगर मेरा मूड थोड़ा सा लो है तो मैं समोसे खा के अच्छा फील करती हूँ। और अभी ना मन का टेस्ट जो है ना मतलब ख़राब हो गया है कि हम सभी लोग समोसे खाएंगे थोड़ा सा और चाय पियेंगे और शायद हम रिफ्रेश फील करें। सो बस वो समोसे आ गए और मैंने उसकी चाट जैसा बना लिया है और चाय बन रही है और हम लोग वही खाएंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ लाइट सा, या तो डिनर बनाऊंगी, शायद भिंडी बनाऊं। भिंडी का हम लोग सोच रहे हैं कि भिंडी और रोटी रायता या ऐसा कुछ, पराठे या फिर कुछ ऐसा बनाने का सोच रही हूँ। लेकिन अभी खाने के बाद देखते हैं कि मन कैसा होता है। सो यहीं तक का था आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।